करणवीर के घर में सिद्धार्थ को तलाशने पहुंचे डीजीपी शुभांकर मिश्रा से जब करणवीर ने जब सर्च वारंट मांगा तो एक पल के लिए वो सकपका गए थे। क्योंकि करणवीर कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो एक जाना माना बिजनेसमैन था। अगर डीजीपी के ऊपर ऊपर से दबाव नहीं होता तो वो करणवीर के ऊपर हाथ डालने से पहले कई बार सोचते। लेकिन जब उन्हें ऊपर से छूट थी तो वो बिना सर्च वारंट के ही करणवीर के घर पहुंच गए थे। अभी वो करणवीर के सवाल का जवाब देने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उनके एक इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर विदित खंडूरी ने आगे बढ़कर कहा, सस्पेक्ट का कंबल आपके घर के बाहर मिला है, इसलिए हम बिना सर्च वारंट के ही आपके घर की तलाशी ले सकते हैं। इतना कहकर इंस्पेक्टर विदित ने वहां पड़े एक कंबल को उठाकर करणवीर की ओर बढ़ा दिया था। ये वही कंबल था जिसे पहले सिद्धार्थ और बाद में सिद्धार्थ के साथ वो आदमी ओढ़कर आया था, जिसकी मदद से सिद्धार्थ करणवीर के बंगले में घुस गया था। बाद में जब करणवीर ने उसे जाने दिया था तब वो आदमी कंबल यहीं छोड़कर भाग गया था। और जिस इंस्पेक्टर विदित ने वो कंबल करणवीर को दिया था वो कुछ देर पहले सिद्धार्थ को चाय की टपरी पर मिला था। और डीजीपी शुभांकर मिश्रा को करणवीर के घर तक लाने वाला भी इंस्पेक्टर विदित ही था। हुआ कुछ ऐसा था कि जब जतिन से सिद्धार्थ का नंबर मिल गया तो उसे शिकारी कुत्तों की तरह ढूंढ रहे डीजीपी शुभांकर मिश्रा को एक रोशनी दिख गई थी। उसने सिद्धार्थ का वो नंबर जिससे उसने जतिन को कॉल किया था उसको सर्विलांस पर डालकर लास्ट लोकेशन निकालने को कहा था। अभी ये काम हो ही रहा था कि तभी वायरलेस से सूचना मिलने पर ये इंस्पेक्टर विदित खंडूरी भी डीजीपी ऑफिस पहुंच गया था। क्या हुआ, सर ने सबको इतना अर्जेंट क्यों बुलाया है? अंदर जा रहे इंस्पेक्टर विदित ने बाहर खड़े अपने एक साथी से सवाल किया। पता नहीं भाई, सब कह रहे हैं कि मेन हॉस्पिटल में हुए हमले का सस्पेक्ट यहीं कहीं आसपास मौजूद है, उसका ही एनकाउंटर करना है क्योंकि ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है। उसके साथी ने इंस्पेक्टर विदित को जवाब दिया। उसका जवाब सुनने के बाद इंस्पेक्टर विदित डीजीपी ऑफिस के अंदर चला गया था। जब इंस्पेक्टर विदित अंदर पहुंचा तो उस समय डीजीपी शुभांकर मिश्रा वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों को सिद्धार्थ की फोटो दिखा रहे थे। चूंकि इंस्पेक्टर विदित ने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे डीजीपी शुभांकर मिश्रा उसे याद रखे, इसलिए जब विदित वहां पहुंचा तो उन्होंने झट से सिद्धार्थ की तस्वीर को छुपा लिया था। क्योंकि सिद्धार्थ को मारना उनके टॉप सीक्रेट मिशन में शामिल था, इसलिए वो इसको ज्यादा लोगों के बीच शेयर नहीं होने देना चाहते थे। कौन हो तुम? डीजीपी शुभांकर मिश्रा ने विदित से सवाल किया। सर, मैं इंस्पेक्टर विदित खंडूरी, मुझे यहाँ आने के लिए कहा गया था, विदित ने सकपकाते हुए जवाब दिया। चलो बाहर बैठो, डीजीपी शुभांकर मिश्रा ने विदित को डांटते हुए कहा। और जब विदित वापस जाने लगा तो उन्होंने उसे रोका और बोले, अब बिना पूछे अंदर आ ही गए हो तो बैठ जाओ। डीजीपी शुभांकर मिश्रा का आदेश पाने के बाद विदित वहीं पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया था। और जैसे ही डीजीपी ने सिद्धार्थ की तस्वीर दिखाई, विदित चिहुकते हुए अपनी कुर्सी से उठ गया था। इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है, विदित ने डीजीपी शुभांकर मिश्रा की ओर देखते हुए कहा। कहां? डीजीपी शुभांकर मिश्रा ने जल्दबाजी दिखाते हुए कहा। एलिंगन रोड पर चाय पी रहा था, विदित ने जवाब दिया। पक्का वही था? डीजीपी शुभांकर मिश्रा ने सवाल किया। हाँ सर, 120% यही था, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती, विदित ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देते हुए कहा। और उसका जवाब सुनकर डीजीपी शुभांकर मिश्रा का चेहरा हरा हो गया था। उन्होंने सिद्धार्थ के मिलने पर विदित को डीएसपी का प्रमोशन तक ऑफर कर दिया था। विदित ने सिद्धार्थ को ठीक से देखा था, इसलिए उसे पक्का यकीन था कि उसे डीएसपी का पोस्ट मिल जाएगा। विदित ने सिद्धार्थ को एलिंगन रोड पर देखा था और उसके साथ साथ करणवीर का घर भी एलिंगन रोड पर ही था, इसलिए डीजीपी शुभांकर मिश्रा तुरंत समझ गए थे कि हो ना हो सिद्धार्थ करणवीर के घर के आसपास ही होगा। पहले उन्होंने सिद्धार्थ को इधर उधर तलाशा और फिर सीधा करणवीर के घर पहुंच गए थे। जब विदित ने करणवीर को वो कंबल दिखाया तो करणवीर के मन में भी एक शंका उत्पन्न हो गई थी। उसे लगने लगा था कि हो सकता है सिद्धार्थ वहां आया हो, लेकिन वो फिर भी पुलिस को बिना वारंट के अपने घर में घुसने नहीं देना चाहता था। इसलिए वो डीजीपी शुभांकर मिश्रा की तरफ देखते हुए बोला, मैं अपने वकील के आए हुए बिना आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। उसकी आवाज में सख्ती थी। इतना कहकर उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स की ओर देखा
और वो गेट बंद करने के लिए आगे बढ़ चले थे। इधर करणवीर डीजीपी शुभंकर मिश्रा के साथ बहस कर रहा था और उधर बुद्धा मार्शल आर्ट्स के अंदर अपने कमरे में लेटे हुए बीरेन को नींद नहीं आ रही थी। वो आदित्य को याद करके बार बार करवट बदल रहे थे। आदित्य को गए हुए 17-18 साल हो चुके थे, लेकिन बीरेन को जितनी याद आदित्य की पिछले एक हफ्ते में आई थी, उतना याद शायद उसे 17-18 सालों में नहीं आई थी। जब बार बार करवटें बदलने के बावजूद जब बीरेन को नींद नहीं आई, तो उठकर सिद्धार्थ के कमरे की ओर चल पड़े थे। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि गुल्लू वहां पर अकेले लेटा हुआ सो रहा था। ये कहां चला गया? सिद्धार्थ को ना पाकर बीरेन ने अपने आप से कहा। उन्होंने सिद्धार्थ को वहां ना पाकर उन्होंने इधर उधर आवाज भी दी, लेकिन उन्हें सिद्धार्थ का कोई जवाब नहीं मिला। अब सिद्धार्थ वहां होता तो उसे जवाब देता। सिद्धार्थ तो यहां सुकृति के कमरे में छिपा हुआ था। मेरी वजह से करणवीर सर को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। करणवीर के बंगले में छुपा बैठा सिद्धार्थ सुकृति से बोला, नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है सिद्धार्थ। ये लोग तुम्हें नाहक में ढूंढ रहे हैं। ये सब नॉर्मल हो जाए, फिर मैं करण भैया को बोलकर पता लगवा लूंगी कि आखिर डीजीपी तुम्हें ढूंढ क्यों रहा था। सुकृति ने उसे संबल देते हुए कहा। डर तो सुकृति को भी बहुत लग रहा था, लेकिन उसे अपने करण भैया पर बहुत भरोसा था कि वो कुछ नहीं होने देंगे। इधर सिद्धार्थ को ढूंढ रहे बीरेन को जब सिद्धार्थ का पता नहीं चला, तो उन्होंने वहां लगी आपातकालीन घंटी बजा दी थी। आपातकालीन घंटी बजते ही वहां के सारे स्टूडेंट्स निकलकर खुले मैदान में आ गए थे। आज वर्षों बाद बुद्धा मार्शल आर्ट्स में आपातकालीन घंटी बजी थी, तो सब उसके पीछे का राज जानना चाहते थे कि आखिर यह आपातकालीन घंटी किस लिए बजाई गई है। गुरु द्रोण भी अपने कक्ष से बाहर निकल आए थे। क्या हुआ बीरेन? ये आपातकालीन घंटी क्यों बजाई गई है? बीरेन को वहां खड़ा देखकर गुरु द्रोण ने उससे सवाल करते हुए पूछा। सिद्धार्थ गायब है ग्रैंड मास्टर, बीरेन ने घबराई हुई आवाज में जवाब दिया। सिद्धार्थ के गायब होने की सूचना सुनकर गुरु द्रोण भी घबरा गए थे। चूंकि एक दिन पहले ही सिद्धार्थ ने चांग का हाथ तोड़कर और जिनपिंग का कॉलर पकड़कर एक नया दुश्मन बना लिया था, इसलिए गुरु द्रोण को लगा कहीं जिनपिंग ने ही तो सिद्धार्थ को नहीं किडनैप करा लिया। रुको, मैं जिनपिंग को फोन करता हूं। इतना कहकर गुरु द्रोण ने अपने सहायक को फोन लाने का इशारा कर दिया था और उनका सहायक दौड़कर फोन ले आया था। जिनपिंग के नंबर पर बेल जाने लगी थी और कुछ देर के बाद उसका फोन उठ गया था। जब जिनपिंग का फोन उठा तो गुरु द्रोण ने सिद्धार्थ के बारे में सवाल किया, लेकिन चूंकि सिद्धार्थ जिनपिंग के पास नहीं था, इसलिए वो मुकर गया था। गुरु द्रोण ने उससे कड़ाई से भी सवाल किया, लेकिन वो कस्में खाने लगा था। जिनपिंग के मुकर जाने के बाद अब उन लोगों के चेहरे पर एक नई चिंता सवार हो चुकी थी कि आखिर सिद्धार्थ कहां चला गया है। वो इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ थे कि सिद्धार्थ कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। डीजीपी शुभंकर मिश्रा सिद्धार्थ के जिंदगी पर ग्रहण बनकर मंडरा रहे थे। करणवीर ने जब डीजीपी शुभंकर से वकील की बात की तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वो करणवीर की ओर देखते हुए बोले, इतनी देर से इज्जत से बात कर रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रहा है? क्या समझा है आपने अपने आप को? इतना कहने के बाद उसने विदित की ओर देखा और बोले, जाकर तलाशी लो इसके घर की, देखता हूं कौन रोकता है। डीजीपी शुभंकर मिश्रा का आदेश सुनकर इंस्पेक्टर विदित अपने साथियों के साथ करणवीर के घर में जाने लगा था कि तभी वहां पर एक के बाद एक करके आई कई गाड़ियों ने उन सब का ध्यान आकर्षित कर लिया था। विदित भी उन गाड़ियों को देखकर रुक गया था। करणवीर के घर के बाहर कई लग्जरी गाड़ियां आकर रुक चुकी थी। सारी गाड़ियां लास्ट में 0001 नंबर की थी। उन गाड़ियों को देखकर सभी के चेहरे बदल गए थे। डीजीपी शुभंकर मिश्रा के चेहरे पर एक अनजान सा डर उभर आया था और उसके साथ साथ करणवीर का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ चुका था। उसके चेहरे के बदले हुए रंग को देखकर यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता था कि वहां पर जो भी आया हुआ था वो बहुत ही पावरफुल पर्सन था। उसके साथ में एक कस्टमाइज एम्बुलेंस भी थी। सबसे आगे वाली गाड़ी का गेट खुला और उसमें से सूट पहने हुए दो गबरू जवान उतरे। उन दोनों के हाथों में कार्बाइन थी। उनमें से एक ने जाकर अपने पीछे खड़ी लैंड क्रूजर का दरवाजा खोला और उसमें से एक खादी पहने हुए नेता उतरा। ये वही नेता था जिसने एक दिन पहले करणवीर को बुलाकर धमकी दी थी। साथ ही साथ सिद्धार्थ के एनकाउंटर के लिए डीजीपी को आदेश देने वाला भी वही नेता था।
वो नेता कोई और नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश का होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह था, जो सिद्धार्थ के बारे में सूचना मिलने पर वहां आया हुआ था। वो अपनी कार से उतरकर करणवीर के पास आ गया था। करणवीर बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था और उसके साथ साथ कार में लेटे रणजीत की भी हालत टाइट हो चुकी थी। उसने अपना फोन निकाला और सुकृति का नंबर डायल कर दिया था। सुकृति ने पहली बेल जाते ही फोन उठा लिया था। हाँ रणजीत, बोलो, गए वो लोग? सुकृति ने छूटते हुए सवाल किया। अरे जाने की बात छोड़ो, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े बाराती आए हुए हैं सिद्धार्थ को ले जाने के लिए। रणजीत ने सुकृति को जवाब दिया। मतलब? सुकृति ने सवाल किया। मतलब ये कि सिद्धार्थ के लिए खुद होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह आया है। इसने जरूर कोई बहुत बड़ा लोचा किया है और हम सबको बता नहीं रहा है, रणजीत ने जवाब दिया। रणजीत के मुंह से मिनिस्टर का नाम सुनकर सुकृति के तोते उड़ गए थे। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? सुकृति ने घबराई हुई आवाज में सवाल किया। मैं सही कह रहा हूं, वो जीजा जी के सामने खड़ा है और उनसे कुछ सवाल जवाब कर रहा है। जरूर इसने कोई बड़ा पंगा किया है जो होम मिनिस्टर को खुद चलकर आना पड़ा। रणजीत ने सुकृति के सवाल का जवाब दिया और उसका जवाब सुनने से पहले ही फोन काट दिया था। होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह का खुद वहां आना इस केस की गंभीरता को दिखा रहा था और साथ ही साथ ये भी क्लियर कर रहा था कि आखिर में किसके कहने पर डीजीपी शुभंकर मिश्रा सिद्धार्थ के पीछे पड़े हुए थे। लेकिन होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह सिद्धार्थ के पीछे क्यों पड़े हुए थे और सिद्धार्थ ने आखिर उनका क्या बिगाड़ा था, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। आखिर क्या है होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह के इस केस में शामिल होने का राज, और करणवीर के घर के अंदर छुपे सिद्धार्थ को बचा पाएंगे रणजीत और सुकृति, और क्या करेंगे बीरेन सिद्धार्थ के गायब होने के बाद? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।